होम्योपैथी जब ये नाम आता है तो जहन में आता है मीठी गोलियां, धीरे असर और छोटे क्लिनिक। लेकिन जिसे आप मीठी गोलियां कहते थे वो अब एक पूरा का पूरा मेडिकल साइंस बन चुका है। आज हम बात कर रहे हैं नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आगरा की, जहां इलाज भी है, रिसर्च भी है और क्रांति भी है। और इस क्रांति के जनक मैं कहूंगी जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते। प्रदीप जी, मैं शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि होम्योपैथी का जब भी नाम आता है हम छोटे छोटे क्लिनिक तो कई मर्तबा देखते हैं, लेकिन इतना बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में सबसे पहले आप बताइए कैसे आपने शुरू किया और कैसे आप काम कर रहे हैं सर। ये नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर 2007 में मैंने शुरू किया था और 2010 से मेडिकल कॉलेज है और 2016 से ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। ठीक है। और हम लोग यहाँ मेनली रिसर्च करते हैं उन बीमारियों पर जो लाइलाज कही जाती हैं। तो अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि जितनी भी बीमारियाँ जो लाइलाज हैं उनमें हमने ये सिद्ध कर दिया है कि हम लोग बहुत सक्षम हैं। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि कोविड में जब सारे लोग डर के मारे घुसे हुए थे तो पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ने कोविड पर ICMR के साथ मिलकर रिसर्च किया और उस रिसर्च में जो रिजल्ट दिए उनकी वजह से लाखों लोगों की जान बची। ठीक है। और अभी हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है डायबिटीज़, जिसमें पहले ही माना जाता था डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकता। राइट। तो हमने 30,000 से ज़्यादा लोगों के डायबिटीज़ को रिवर्स कर दिया। 30,000? जी। जो इंसुलिन गोलियां सब बंद कर चुके हैं और पूरी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। अच्छा। जब ये माना जाता था कि एक बार ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू हो गई वो हमेशा चलती रहेगी, हाँ। एक गोली, दो गोली, ज़्यादा गोली, वो हमने ब्लड प्रेशर रिवर्स कर दिया और हजारों लोग उससे ठीक चल रहे हैं। अब दवाई नहीं लेते। आर्थराइटिस, जिसमें ये माना जाता है कि जॉइंट खराब होंगे ही होंगे, वो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो ठीक हो चुके हैं, जो कोई दवाई नहीं ले रहे। सोराइसिस, जिसमें ये माना जाता था कि आपको स्टेरॉयड ही लेना है और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5,000 रोगी मेरे द्वारा सोराइसिस के ठीक हो चुके हैं। विटिलिगो, सफ़ेदा, जिसको ये माना जाता है ये तो ठीक होता ही नहीं है, 20,000 से ज़्यादा लोग मैं ठीक कर चुका हूँ। अच्छा जी, जिसका कोई भी रिकरेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत सिंपल मेडिसिन है। मैं तो मीठी गोली भी नहीं देता। अच्छा जी, एक गोली को पानी में मिला के देता हूँ। तो पूरे दुनिया में मैंने ही शुरू किया। अभी मेरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है वो कैंसर पे चल रहा है। ओके। जब सारी जगह मना कर देते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, आप आइए, मैं आपकी सबसे पहले लाइफ क्वालिटी बेटर करूँगा कैंसर के लिए। जी, पेन रिलीफ करूँगा। ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी लीजन हैं उनको रिपेयर करूँगा। ओके। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ब्लेस्ड विद द गॉड दैट मुझे अभी तक इसमें निरंतर सफलता मिल रही है। मेरा 100 बेड का हॉस्पिटल है। ठीक है। और ये लगभग फुल रहता है हमेशा? जी, हमेशा। ठीक है। आपने मुझे उन तमाम बीमारियों के बारे में बताया, लाइलाज कही जाने वाली, लेकिन मैं शुरुआत उस सवाल के साथ कर रही हूँ जिसका आपने आखिर में जिक्र किया, या उस बीमारी का। देखिए, कैंसर कितनी गंभीर बीमारी है ये हम सब जानते हैं जी। और कई मर्तबा तो ये कहा जाता है कि, और हमने कई सारे केसेस भी देखे हैं कि आपको हो सकता है 4 महीने 6 महीने आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन पूरी तरह से ठीक होगा इसकी गारंटी बहुत कम मिल पाती है जी। मैं सबसे पहले आपसे इसी पे बात करना चाहती हूँ। मुझे बताइए आसान शब्दों में, क्या ये जो कैंसर की गंभीर बीमारी है, क्या इसका इलाज होम्योपैथी से संभव है? एकदम पूरी तरह से। सबसे पहले मैंने पहला रोगी 1985 में ठीक किया था। ओके। उनका डेथ, उस समय तो बहुत कीमोथेरेपी भी अवेलेबल नहीं थी, रेडियोथेरेपी भी नहीं थी, ऑपरेशन भी नहीं था, तो वो पूरा अपनी लाइफ जी करके उनकी डेथ 40 साल के बाद हुई। 40 साल? जी। और अभी जो मुझे आपसी बात सुन के ध्यान आ रहा है कि 2008 में जब मैंने ये हॉस्पिटल शुरू किया था, एक यंग बॉय को, 17 साल का था, उसको लंग में कैंसर बताया था, उसको बहुत ब्लीडिंग होती थी। ओके। जब ये था कुछ हो नहीं सकता, वो मेरे पास लाए,
करीब 3 महीने मेरे पास एडमिट रहा और उसके बाद वो आज एकदम स्वस्थ जीवन जी रहा है। उसके 3 बच्चे हैं। अच्छा। और उसके माध्यम से कम मेरे पास 100 से ज़्यादा मरीज आए हैं। तो मेरे पास 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कहा गया था कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 महीने है, 4 महीने है, 6 महीने है, वो एकदम स्वस्थ होकर के जी रहे हैं, मस्त है, उनकी दवाई भी बंद हो गई। नहीं तो क्या ये जो कैंसर है ये पूरी तरह आपके यहाँ आने से, इलाज होने से, होम्योपैथी से खत्म हो गया पूरी तरह, मतलब अब है ही नहीं शरीर में, आप ये दावा कर मैं सकते तो हैं? यही मानता हूँ। अच्छा, नहीं तो अब मुझे बताइए कि होम्योपैथी में आप कैंसर को कैसे ट्रीट करते हैं? जो उनकी दवाई चल रही होती है, एलोपैथी या जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, क्या आप उसको पूरी तरह बंद करा देते हैं और आप उनको होम्योपैथी पे शिफ्ट कर देते हैं, या वो भी साथ में चलती रहती है? और आप, क्योंकि होम्योपैथी के लिए कहा जाता है लंबा ट्रीटमेंट है। मैडम, जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं है हम्म उसका अगर लंबा भी चल जाए हम्म तो उसमें मैं समझता नहीं हूँ कोई भी दिक्कत की बात है। ओके। और मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं है कैंसर का जो 2 या 3 साल से ज़्यादा दवाई खा रहा हो। अच्छा जी। अब रहा सवाल ही कैसे ठीक करते हैं, तो क्या होता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जी। ये एक तरह से नैनो टेक्नोलॉजी की न्यूक्लियर मेडिसिन है, जो आपके जो जीन्स हैं जहाँ से डैमेज हो रहा है राइट। उसको रिपेयर करती है। ओके। और दूसरा जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो टी सेल्स हैं उनको इंक्रीज करता है। तो वो जो टी सेल्स हैं उनका काम ही है कि वो जो कैंसर सेल है उनको ख़त्म करना। तो ये डायरेक्ट किलिंग नहीं होता है इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। इसमें बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, बॉडी में रिपेयर होता है, उसका जीन रिपेयर होता है और पेशेंट ठीक होता जाता है। नहीं लेकिन सर आपने भी ऐसे कई सारे केसेस भी पढ़े होंगे, कई बार ऐसा भी हमने देखा है, आप इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे, कि किसी को कैंसर हुआ और उसकी जो दवाई चल रही थी उसको बंद करा दिया गया, पूरी तरह होम्योपैथी पे शिफ्ट किया और उसके बाद वो ठीक नहीं हो पाए और फिर इसको लेकर विरोध भी हो जाता है। मैडम, आप जो कह रही हैं ठीक होगा, लेकिन मेरे यहाँ कभी ऐसा हुआ नहीं। और मेरा बहुत सिंपल अप्रोच है कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ओके। मुझे एलोपैथी के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तिब्बत मेडिसिन के बारे में, यूनानी मेडिसिन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो मेरा एक ओपन कंसेप्ट है कि आपको जो दवाई लेनी है वो आप ले सकते हैं, मेरा कोई उसमें कोई रोक नहीं है और मेरा कोई परहेज भी नहीं है। ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि कैंसर जैसी बीमारी में अगर आदमी ठीक से खाएगा पिएगा नहीं और वो कमज़ोर हो जाएगा तो वो बचेगा कैसे? तो मैं तो उसको न्यूट्रिशन डाइट के लिए बोलता हूँ। जैसे खट्टे की बात है, मैं बोलता हूँ कि विटामिन सी तो एसेंशियल है ठीक होने के लिए। तो मेरा उसमें कोई भी मना नहीं है। आप वो मेरी जो कन्वेंशनल थेरेपी है उसके साथ में आप होम्योपैथी ले सकते हैं, ठीक है, एज ए एडजुवेंट। तो कभी उसमें कोई आपस में विरोध नहीं है। और होम्योपैथी का एक्शन न्यूरोलॉजिकल होता है और बाकी जितनी मेडिसिन उनका एक्शन फिजियोलॉजिकल होता है। तो आपस में कोई साइड इफेक्ट और कोई आपस में दुष्प्रभाव होने की भी कोई संभावना नहीं रहती। नहीं तो और सरल भाषा में मैं, क्योंकि आपने कहा मैं कभी नहीं कहता या मैं सलाह नहीं दूंगा कि छोड़ा जाए, लेकिन सही क्या है भाई? आपके पास कोई कैंसर का पेशेंट आया और उसकी पहले से दवाई चल रही है, आप मान लीजिए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि आप उसे लेते रहिए, आपकी सलाह क्या होगी? और आप होम्योपैथी भी लीजिए। मैं ये बोलता हूँ, अगर आपको इस मेडिसिन से रिलीफ लग रहा है और आपके मन में इसको लेने का है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। आप ये मेरी दवाई लेते रहिए और मुझे ये बताइए कि जो दवाई आप पहले ले रहे थे उसके कंपैरिजन में मेरी दवाई लेने के बाद आपकी तबीयत कैसे है? ओके। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट बोलते हैं मैं ठीक हूँ। अच्छा। तो बाद में वो पूछते हैं मैं इसको छोड़ दूं, मैं बोलता हूँ आपकी इच्छा है तो आप छोड़ सकते हैं, आप नहीं सलाह देते? मैं नहीं सलाह देता। ठीक है। हाँ, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं और उनको ये देखिए, ये बहुत गंभीर बीमारी, उनको ये उनके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आप होम्योपैथी पे आना चाहते हैं तो आप आइए, वो आपकी मर्जी है, आपको बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप जो इलाज करें उसको आप छोड़िए मत। हम जिम्मेदारी के साथ भी जरूर हमें कहना चाहिए। मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आपका 100 बेड का अस्पताल भी वहाँ पर है, तो वहाँ पर ICU या इस तरह की व्यवस्था भी होती है? ICU भी है हमारे पास, लेकिन हम ICU कन्वेंशनल एलोपैथी की तरह से नहीं चलाते हैं। ठीक है। हमारे पास जो है हम होम्योपैथी मेडिसिन से ही ट्रीट करते हैं। हम बहुत सीरियस पेशेंट भी लेते हैं। ओके। और हम ऐसे पेशेंट भी लेते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो या कोई और हो, हम उसको मना नहीं करते, हम ज़रूर लेते हैं और उनमें रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं।
अच्छा जी। अब जैसे आपने कहा कि आपने एक 40 साल का उदाहरण दिया कि आप ऐसे पेशेंट को भी जी। जानते हैं जो जिनको हर जगह से मना कर दिया और 40 साल फिर वो आपके जी, पास आने से जी जी, गए। जी, जी, जी। तो आप मुझे बताइए कि ये कैसे काम होता है भाई? आपको सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, आपको वहां से रिजेक्शन मिल गया और फिर क्या होम्योपैथी की तरफ लोग आते हैं और वहां से ठीक हो जा रहे हैं? मेरा ये या जिंदगी फिर आपकी लंबी हो रही है? मेरा ये मानना है कि कैंसर कोई पैदाइशी तो लेके आया नहीं। हाँ किसी कारण की वजह से, कोई प्रोसेस की वजह से वो कैंसर बॉडी में डेवलप हुआ। जी। अगर हम बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देते हैं हम्म तो डेफिनेटली वो ठीक हो जाएगा। हम्म और चूंकि ये कैंसर तो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, तो इंटरनल डेवलपमेंट हो रहा है सेल्स का, हम्म और इसके रोकने के लिए एक मैकेनिज्म ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है। हम्म तो उस मैकेनिज्म को इन्हांस करने के बाद कैंसर ठीक होने की कोई ऐसी बात ही नहीं है जो नहीं ठीक हो सकता। ठीक है। अब अभी आपने मुझे बताया कि आप इमरजेंसी में कोई पेशेंट आते हैं तो वो भी लेते हैं। अब आप जी। ज़रा ये समझाइए जी। कि एक सामान्य हॉस्पिटल का आईसीयू या इमरजेंसी जो वार्ड होता है वो और एक होम्योपैथी अस्पताल का कितना फ़र्क होता है? क्योंकि मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, अब वहाँ तो इंजेक्शन होता है, 50 चीज़ें और होती हैं जिससे आपको फ़ौरन ठीक किया जाता है। होम्योपैथी में कैसे होता है? एक्चुअली क्या है, हमारे पास जो पेशेंट आता है हम्म तो हम अपनी मेडिसिन जो हम कभी गोलियों में यूज़ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट लिक्विड में वाटर बेस हमारी पोटेंसी होती है एलएम अच्छा। पोटेंसीज, ठीक है। उसको हम देते हैं 5-5 मिनट में, हम्म सीरियस केसेस में 1-1 मिनट में। और अगर पेशेंट सीरियस है, अब मेडिसिन ले ही नहीं पा रहा है, हम्म तो हम उसको स्किन पर रब करते हैं, उसको ऑल्फैक्शन देते हैं, उसके नेबल में लगाते हैं। तो वहाँ से पेशेंट को हम 20 मिनट में एसेस कर लेते हैं ये ठीक होने वाला है या नहीं होने वाला है। जो एक भ्रांति है कि होम्योपैथी में बहुत लंबा टाइम में पता लगता है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन को देने के मिनटों में पता लग जाता है मेडिसिन काम कर रही है नहीं कर रही है। तो अभी वो आपके पास इमरजेंसी में आ गया और अगर जी। आपने कह दिया भाई ये होम्योपैथी से इलाज नहीं होगा, तो फिर आप क्या करते? क्योंकि वो तो इमरजेंसी में आया है। मैडम, हम तो यही बोलेंगे ना, हम ठीक कर रहे हैं उसको। हाँ। और हम लगभग 90% केसेस में 20 मिनट में ठीक है। रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके। अगर कोई बोलता है कि उसको नहीं ठीक लग रहा है तो हम बोलते हैं आप बताइए, वहाँ जहाँ मर्जी है वहाँ ले जाइए। अच्छा। हमारे पास एम्बुलेंस रहती है, हम बोलते हैं आप बताइए वहाँ। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हाँ, हूँ। हम आपको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरे हॉस्पिटल के पास में 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक सरकारी एक प्राइवेट, हम दोनों में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप फौरन क्या, वो वही जो मीठी गोलियां जिनकी मैंने बात मीठी की, गोली नहीं क्या दे- दवाई आप क्या किस तरह से दवाई देते हैं? हमारी मेडिसिन एक नई टेक्नोलॉजी की मेडिसिन क्या है है, वो? 50 मिलीसीमल स्केल, ओके। जिसको हम वाटर में देते हैं और जो सेकंड्स में असर करती है, मिनट भी नहीं। मेडिसिन अच्छा। देने के बाद कुछ सेकंड में मुझे पता लग जाता है पेशेंट को रिलीफ आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोविड में जब ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो रहा था, हाँ। तो मेरे पास मेजोरिटी पेशेंट वो आ रहे थे जिनको वेंटिलेटर वाले हॉस्पिटल भी नहीं ले रहे थे। माने उनका सेचुरेशन बियॉन्ड 50 था, 50 से भी कम था। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट 10 से 50 के बीच में आए। वो मेडिसिन देने के 20 मिनट में उनका सेचुरेशन, किसी का 10 था तो 40 हो गया, 20 था तो 50 हो गया। तो पता लग गया ना मेडिसिन काम कर रही है और ठीक हो रहे हैं। तो लोएस्ट मॉर्टेलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे हॉस्पिटल में थी। और वो मेरा हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑफिशियल कोविड केयर सेंटर था। ऐसा नहीं कि मैं मर्जी से चला रहा था। हाँ हाँ, ठीक है। और यहाँ पर ये और बताना चाहता हूँ आपको, पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, मेरा हॉस्पिटल ही था आयुष हॉस्पिटल जो 24/7 काम कर रहा था, जो कभी बंद नहीं हुआ। एक भी दिन के लिए मैंने अभी ना ओपीडी आईपीडी बंद नहीं किया। अच्छा जी, और ये होम्योपैथी होने के बावजूद आप होम्योपैथी बता होने रहे- के बावजूद। ठीक है। अब आपने इससे पहले कहा कि लाइलाज कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें आपने डायबिटीज और कई सारे जी। बीपी के जो इश्यूज होते हैं जी। उसका जिक्र किया। अब जैसे मैं आपसे बीच में आपको हाँ, रोक रहा हूँ, ठीक क्षमा है। कीजिए। जैसे थायराइड, हाँ। हाइपोथायरॉयडिज्म, बोलते हैं ये तो ठीक नहीं होता, आपको जिंदगी भर दवा वो खानी तो है। हेरिडिटी भी हो जाती है भाई। मैं ये parents से बोलता भी, हूँ कि हाँ। आप इसकी दवा 2-3 महीने खाइए, लाइफ लॉन्ग ठीक रहेगा। अच्छा, चला Yes। जाएगा पूरी हाँ। तरह से। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। हाँ अगर मैं कुछ भी गलत बात बोलूंगा तो लोग, आप समझ रहे हैं ना। जी। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कर चुका हूँ उस चीज़ को बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा सारा कुछ जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो एविडेंस बेस्ड है। मेरे हॉस्पिटल की एक और ख़ास बात है जो बताता हूँ, कि हम लोग हर पेशेंट से कंसेंट लेते हैं कि हम आपका वीडियो बनाएंगे। ठीक है।
तो हम उसका केस टेकिंग पूरा वीडियो कंसेंट लेते हैं और हम उसका अगली बार दोबारा से फिर वही वीडियो में दिखाते हैं, उसको भी देते हैं कि देखिए आपने पहले ये बोला था, अभी बोला, आप बताइए कैसा है, बोलते हैं हाँ मैं ठीक। ये तो पूरी तरह से आप बोल रहे हैं इस तरह की बीमारी खत्म हो जाती है। मुझे जी। बताइए डायबिटीज क्या आप होम्योपैथी से इलाज करके पूरी तरह खत्म कर हाँ, सकते हैं कि फिर कभी दवाई नहीं लेनी जी पड़ेगी? मैडम, डायबिटीज को मैं कोई बीमारी नहीं मानता हूँ, ये तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हम्म थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, हम्म थोड़ा मौका दीजिए अपने पेनक्रियाज को दोबारा से फंक्शनिंग होने का, और डायबिटीज तो ठीक हो जाती है। अच्छा। जी, हिंदुस्तान में सबसे पहले मैं ही था, मैंने बोला कि डायबिटीज को बीमारी नहीं है, ये रिवर्सिबल है। पर ये तो और आजकल मैं हर दूसरे तीसरे 30,000 इंसान को हो से जाता ज़्यादा लोगों को ठीक कर चुका हूँ। है। और फिर उनको कभी दवाई लेने कभी की दवा जरूरत की नहीं जरूरत पड़ी? नहीं पड़ती, मेरी दवा की जरूरत भी नहीं पड़ती। और ब्लड प्रेशर क्या ये भी सेम ठीक सेम होता है जी, होम्योपैथी बिल्कुल से? पूरी तरह से। कैसे उसमें इलाज होता है और फिर कभी नहीं दवाई लेनी पड़ती? नहीं, आपको ये देखना है कि आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। वो जितने बढ़ रहा भी- है या घट रहा है, ये तो हाँ, दो तरह का होता है ना। हाँ। हाइपरटेंशन की बात हाँ। कर रहे हैं हम लोग, हम्म। तो उसके कारण क्या है, वो कारण लीजिए, उस पर आप काउंसलिंग कीजिए, उसकी मेडिसिन दीजिए, ठीक हो जाता है। तमाम लोग बात करके ही ठीक हो जाते हैं, दवा की भी जरूरत नहीं होती। ब्लड प्रेशर? जी, अगर उनके माइंड में कोई फ्रिक्शन चल रहा है और वो रिजॉल्व हो जाता है साइकोथेरेपी के द्वारा, बातचीत के द्वारा, तो वो वैसे ही ठीक हो जाता तो है। जो लोग इतना दवाई ले रहे हैं फिर वो क्या है? अब दवाई तो एक इंटरनेशनल चीज़ है, इस पे तो कुछ बोलने पे हंगामा खड़ा होने की संभावना है, जान रहे हैं ना। नहीं, आप कह रहे हैं अगर बात करने से बीपी सही हो जा रहा है तो फिर दवाई क्यों लेनी है? ज़्यादातर लोग ठीक हो सकते हैं। हम्म अभी एक सबसे बड़ी समस्या, नींद नहीं आती लोगों को। हाँ। जिसको देखो नींद की गोली खा रहा है, उससे क्या नींद आ गई, वो नशे में जा रहा है। और वो उनकी बात सुन के, उनकी बात की मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के, उनकी गुत्थी कहाँ उलझी हुई है, उसको ठीक से बात करके, उनको कुछ ऐसा बता करके वो ठीक हो सकते हैं आराम से। अच्छा। जी तो आपने ऐसे केसेस भी देखे कि आपके हाँ। पास आए बहुत बुरी कंडीशन और फिर पूरी तरह से ठीक एकदम, हो गए? एकदम। मुझे डायबिटीज बीपी सबके लिए बताइए। बिल्कुल, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। हम्म अभी मेरे पास एक कपल आके रुके, हम्म वो इंसुलिन 20 और 40 इतना यूनिट, 100 यूनिट इंसुलिन रोज ले रहे थे। अच्छा। वो डायबिटीज के लिए नहीं आए थे, उनका रीनल फेल्योर हो रहा था, उनका क्रिएटिनिन 8 से ऊपर था। तो वो मेरा हॉस्पिटल रीनल डिजीजेज के लिए भी फेमस है। अच्छा। जी, तो क्रिएटिनिन, डायलिसिस वगैरह वो लोग आते हैं मेरे पास। तो जब मुझे पता लगा इतना इंसुलिन ले रहे हैं, मैंने बोला मैं आपका बंद करा दूं क्या, तो उनको ताजुब हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं बोला अच्छा ठीक है, आप इसको आज से इंसुलिन मत लगाइए। अच्छा। बोले नहीं, ये तो मैं लगाऊंगा, डॉक्टर साहब ने बोला है कि इसके बिना मर जाऊंगा। मैं बोला तो चलो गोली बंद कर दीजिए इतना। बोले हाँ, ये बंद कर देता हूँ। तो जिस दिन वो आए थे, मैंने गोली बंद कराई, उस समय सारी दवाइयाँ खा के, इंसुलिन लगा कर भी उनका ब्लड शुगर फास्टिंग 320 था और पीपी 380 था। और जब उन्होंने दवाई बंद कर दी, उसी दिन वो फास्टिंग 210 आ गया और पीपी 250 हो गया। तब उनको पता लगा कि दवाई से तो कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान हो रहा है। मैंने बोला मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ कि आपकी ओवरडोजिंग हो रही है, आपको ज़रूरत नहीं इतनी दवा की। तब अगले दिन उन्होंने खुद कहा कि मैं इंसुलिन बंद कर देता हूँ, और कर दिया? और उन्होंने कर दिया। और जब तक वो करीब 1 महीने मेरे पास रहे, जी। 1 महीने में कभी भी उनका विदाउट पिल्स एंड विदाउट इंसुलिन कभी भी 250 से ऊपर उनका ब्लड शुगर नहीं गया। और पीपी की बात कर रहा हूँ। और फास्टिंग कभी भी उनका 180 से ऊपर नहीं गया। और मेरी नज़र में एक आदमी जिसकी एज 70 के आसपास है और जिसकी डाइट वेजिटेरियन है, उसका 230-240 तक पीपी कोई डायबिटीज़ में नहीं आता है। अच्छा। ये मेरा अपना जो मैंने पढ़ा है वो है ये। अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वो हो गया। तो मेरा सिंपल सा सवाल है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अमेरिका का है वो इंडिया का कभी नहीं हो सकता। उनकी डाइट और हमारी डाइट ज़मीन आसमान का अंतर है। आप समझ रहे ना, हाँ। उनके जीन और हमारे जीन में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से सिंपल 2-3 बातें बोलता हूँ डायबिटीज़ पेशेंट को, कि आप दिन में 4 बार 20-20 मिनट घूमिए, 20 मिनट वॉक्स 4 टाइम्स। ओके। गेहूँ छोड़ दीजिए बस, और मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। आप देखिए 80% लोग बिना दवाई के डायबिटीज़ से ठीक हो सकते हैं।
इतना सिंपल मैंने बता दिया आपको। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, 20 साल की रिसर्च के बाद। कोई दवाई मत लो, ये कुछ कर लो। मैं आप रोज चेक करो, हम्म आप रोज चेक करो। अगर आपका ब्लड शुगर 180 से ऊपर जा रहा है हम्म पीपी, तब आप चिंता करो। ठीक और है। उसके अंदर है तो कुछ चिंता करने की बात नहीं है, मेरा ये फर्म बिलीफ है। ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही है। जी। अब मुझे लगता है कि जो लोग, क्योंकि आजकल तो जो यंग लोग हैं वो भी डब्बे भर भर के दवाई खा रहे हैं। मुझे बताइए कि एक और बीमारी इस वक्त हम देख रहे हैं, अब ये बीमारी है क्या है ये तो आप बताएंगे। चलते चलते, गाड़ी चलाते चलाते कोई गिर जा रहा है, कार्डियक अरेस्ट आया, डेथ हो गई। डांस करते करते कहीं कार्यक्रम चल रहा है, अचानक से लोग गिरते हैं, पता चलता है तो डेथ हो गई। ये क्या है, और क्या इसका भी कोई इलाज है क्या? मैं सिंपल इसमें 2-3 बातें बोलता हूँ आपको कि ये आपको लाइफ स्टाइल है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके। हम कुछ भी कर रहे हैं और अचानक से डांस करने लगे तो हार्ट अटैक आने की संभावना है। इसमें बहुत सारे लोग कोविड वैक्सीन का एंगल ढूंढते हैं, कोई कुछ ढूंढता है। मैं इस सब में नहीं जाता, मेरे लिए भी बड़ा आसान है एज ए होम्योपैथ मैं भी बोलूँ हाँ ये इसकी वजह से नहीं। मैं तो एक साइंटिफिक बात करता हूँ कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो उसके लिए खाना ही सब कुछ नहीं है। उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा मसल ट्रेनिंग। मैं अभी भी आई एम 63 और मैं डेली जिम जाता हूँ। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और खाना थोड़ा कम खाइए। अच्छा। जितना कम खाएंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरी बात, खाना एकदम सिंपल खाइए, मोर वेजिटेबल, फ्रूट्स, सैलेड, सूप्स, लेस कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। ओके। तो आप जंक खा रहे हैं तो जंक तो आपकी बॉडी हो ही जानी है, और जंक की सोच रहे हैं, जंक की कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। ये है मेरा ठीक। आपने कहा कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा। लेकिन मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, एक लड़का बड़ा यंग था वो, और जिम में वो वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट करते करते उनकी डेथ हो गई। देखिए ऐसा तो कभी भी, रेयरली कभी भी संभव हो सकता है। ठीक है। कि उसको पीछे से क्या प्रॉब्लम थी, हाइपरटेंसिव था क्या, ये तो कोई नहीं बता रहा। ये बता रहे हैं अभी कोई किसी को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और वो जिम जाके एक्सरसाइज करेगा तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा ना, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिम जाने से डेथ हो गई। ओके। वो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि हम इतने सारे बीमारियों के बारे में भी बात कर रहे हैं, अब मैं ना थोड़ा सा आपसे समझना चाहती हूँ, होम्योपैथी और ये एलोपैथी जी, इसके बीच की एक बहुत बड़ी खाई है। आप ये मानते हैं जी कि बहुत बहुत फर्क है? लोग उतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, या हो सकता है कि आप वो दवाई भी लेते रहे और फिर होम्योपैथी पे भी चले जाएं। तो ये आपको लगता है कि कम हो रही है, या कैसे कम हो सकती है? मैं आपको सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। होम्योपैथी वर्ल्ड वाइड 35% की दर से बढ़ रही है एवरी ईयर। ओके जी। दूसरी बात जिसका मैं मेन फोकस कर रहा हूँ, कैंसर का। कैंसर में 70%, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, यूरोप की भी, अमेरिका की भी, 70% लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के साथ, माने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और उसके बावजूद परेशान होकर के 70% लोग ऑल्टरनेट थेरेपी में ढूंढते हैं। और उस ऑल्टरनेट थेरेपी में 60% से ज़्यादा लोग होम्योपैथी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल साइंस है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ भी मेडिसिन है उसमें इतनी मेडिसिन होती है, उसकी कॉस्ट होती है। राइट। होम्योपैथी में एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन, बहुत सिंपल, मिनिमम डोज में। तो हमारा तो नारा ही है, मिनिमम डोज मैक्सिमम इफेक्ट, एंड दैट इज टू कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसलिए होम्योपैथी का भविष्य बहुत उज्जवल है। तो मुझे समझाइए, क्या ऐसा दिन हम देख सकते हैं क्या कि जैसे आज मुझे बुखार आया और मैंने गोली खा ली और मेरा बुखार 1 घंटे में मान लिया ठीक हो गया, मुझे बुखार आया और मैं कभी होम्योपैथी की दवाई खा लूं और वो 1 घंटे में ठीक हो जाए, ऐसा हो सकता है? मैडम आप 1 घंटे की बात कर रहे हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि जो बीमारी दूसरी मेडिकल साइंस से 1 घंटे में ठीक होती है, होम्योपैथी उसको आधे घंटे में ठीक करने में सक्षम है। और मेरे यहाँ ये प्रोटोकॉल है। अच्छा। ओपीडी में मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, ओपीडी में हर मरीज को 20 मिनट में हम लोग आराम देते हैं, बीमारी कुछ भी हो। 20 मिनट में पेशेंट बोलता है हाँ मैं ठीक फील कर रहा हूँ। ऐसा 90% केसेज में होता है। तो कभी ऐसे बुखार या ऐसे मरीज भी आते हैं आपके पास? सब तरह के आते हैं हमारे पास। तो हमारा तो एक बहुत बड़ा बेस है। बुखार के, खांसी के, जुकाम के, डायरिया के, पेट दर्द के, रीनल स्टोन के,
सब तरह के लोग आते हैं और हमारा प्रोटोकॉल है कि 20 मिनट के अंदर उसको रिलीफ आ जाना चाहिए। और 90% लोगों को 20 मिनट में हम जाने नहीं देते, पेशेंट को बिठा के रखते हैं। अच्छा। कि आप ये दवा खाइए 5-5 मिनट में 4 बार और मुझे बताइए आकर के कि आप कैसा फील कर रहे हैं। 90% लोग 20 मिनट में ठीक फील करते हैं। क्या दवाई खाने का कोई ताल्लुक आपका साइकोलॉजिकल होता है? हर चीज़ साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है, साइकोलॉजी के बिना तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो बॉडी क्या है? बॉडी इज द व्हीकल ऑफ माइंड। ओके। जो माइंड कहता है बॉडी वही करती है। ये एक बार मैंने कहीं ऐसा पढ़ा कि किसी को बुखार आया और उसने गलती से कोई दूसरी दवाई खा ली, बुखार की नहीं खाई, फिर भी बुखार सही हो गया क्योंकि उसने ये फील किया क्या साइकोलॉजिकली कि भाई मैंने बुखार की दवाई खा ली। ऐसा होता है? बहुत ऐसा होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। आपकी फीलिंग, आप अपने माइंड को क्या ट्रेन कर रहे हैं। मैं 1984 में डॉक्टर हुआ था। ओके। 41 ईयर हो गए। ठीक है। 41 ईयर में मुझे आज भी एक भी दिन ऐसा याद नहीं है कि मुझे बुखार आया हो और मैं अपने काम पर नहीं गया हूँ। तो ये तो आपको माइंड को ट्रेन करना है। आपके स्टूडियो में मैं आया हूँ तो सुबह 70 पेशेंट को देख के आया हूँ। ठीक है। 70। तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी जाके फिर देखूंगा। अच्छा, मैं अब इस पे आ रही हूँ क्योंकि अभी तक जब हम पहले पढ़ते थे, समझते थे, तो क्या होता था कि होम्योपैथी जो ज़्यादा ट्रीटमेंट लोग लेते थे वो स्किन, हेयर या ऐसी चीज़ों को लेकर लेते थे। तो अभी मुझे बताइए होम्योपैथी वहाँ से बहुत आगे आ चुकी है। आगे? हाँ, बहुत आगे। और कोविड में हमने करके दिखाया। पूरी दुनिया में मैं अकेला डॉक्टर था जिसने बिना मास्क, बिना पीपी, बिना ग्लव्स के कोविड को बोला था कि आप आइए मेरे पास, यहाँ रहिए, मैं आपको ठीक करता हूँ। 12,565 लोगों का हमने इलाज किया। 6 मोर्टेलिटी हुई मैडम, जिसमें कोविड से कोई नहीं गया और जिसमें कि मिनिमम जो ऑक्सीजन सैचुरेशन 7 रिकॉर्ड किया था मेरे हॉस्पिटल में, मिनिमम 7, जिसके लिए और सीटी स्कोर। अच्छा। ऐसा नहीं मैं कोई ऐसी बात हवा में कर रहा हूँ। सीटी स्कोर 25/25, वो लोग ठीक हुए। टाइम लगा उनको। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो बहुत महीनों आईसीयू में एडमिट होकर के ऑक्सीजन हट नहीं पा रहा था, वो आए, वो सब ठीक हो गए। सर मुझे बताइए ना कि जैसे आपने अभी कोविड का यहाँ जिक्र किया, तो कोविड में तो ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी, तो क्या कोई ऐसा पेशेंट जिसकी ऑक्सीजन कम हो रही है, वो होम्योपैथी आपके पास आए, क्या उसकी ऑक्सीजन यहाँ पर ठीक हो सकती है? 20 मिनट में। मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ कि जिनका सैचुरेशन 10 था, 20 मिनट के अंदर उनका 50 हो गया, 40 हो गया। ओके। मेरे यहाँ किसी को वेंटिलेटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे पास सारे पेशेंट वो आ रहे थे जो वेंटिलेटर वाले हॉस्पिटल नहीं ले रहे थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये जो भ्रम है कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है, मैं आपके माध्यम से बड़ी गंभीरता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ। सही होम्योपैथिक दवाई 20 मिनट में आपको 80% ठीक करती है। सर आपने कहा कि अब तो स्किन या हेयर ट्रीटमेंट से बहुत आगे होम्योपैथी बढ़ चुकी है, लेकिन एक मैं बहुत आम समस्या की आपसे बात करना चाहती हूँ। पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके बाल झड़ते हैं, कम होते हैं और फिर गायब भी शायद हो जाते हैं। होम्योपैथी से क्या आप जल्दी इलाज संभव है क्या कि वो दवाई लें और फिर उनको असर दिखने लगे? बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बहुत पॉपुलर है होम्योपैथी हेयर ट्रीटमेंट के लिए। बट मेरा थोड़ा यहाँ पे कॉशन है कि अगर आप 45 से ऊपर हैं तो फिर बहुत बालों के पीछे मत पड़िए। अच्छा। क्योंकि ये एक नहीं इसके पीछे एक साइंटिफिक बात है कि हेयर फॉलिंग आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है। ये भी एक फेनोमेना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप यंग हैं, बाल गिर रहे हैं, डेफिनेटली होम्योपैथी से ट्रीटमेंट होती है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं मिडिल एज के। मैं बोल देता हूँ कि आप इसको ऐसा मानिए कि ये कोई फेनोमेना है जो आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचा रहा है, तो प्लीज डोंट गो फॉर दैट। अच्छा जी। और अगर यही महिलाओं में हो, बाल झड़ रहे हो या इस तरह की समस्या आ रही हो, पानी भी बदलता है, कई बार आप दूसरे शहर में जाते हैं, क्या महिलाओं के लिए होम्योपैथी से क्या डेफिनेटली जल्दी से बाल वापस ठीक हो सकते हैं? एकदम आते हैं। कैसे बताइए? बहुत सारी मेडिसिन है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं।
पर्सन के हिसाब से कोई भी मेडिसिन उसको सेट हो जाती है, एकदम ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए, मैं फिर से स्किन की समस्या पे आना चाहती जी। हूँ, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स भी कई सारे ऐसे आ गए हैं जो हर दिन लगाने ही पड़ते हैं। मैं जी। अपनी भी अगर बात करूँ या किसी भी महिला जी। की आमतौर पर, जी। मुझे बताइए कि जो एक्ने की समस्या हम बार बार देखते हैं, क्या होम्योपैथी से इसका ऐसा इलाज संभव है कि आपका जो स्कार पहले का है वो भी चला जाए और अभी जो आपके एक्टिव एक्ने हैं वो भी ठीक हो जाए, और कितना इसमें समय लगता है? यह पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। हम्म 3 महीने से 9 महीने में 95% लोग ठीक हो जाते हैं, ओके और स्कार जाने में 6 महीने से 1 साल तक लगता है। जो धब्बे रह जाते हैं, स्पॉट्स होते हैं ब्लैक, वो तो 2-3 महीने में, 6 महीने में चले जाते हैं। जी, डेफिनेटली। अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने स्किन को या बालों को ठीक रखने का कोई तरीका आप बता सकते हैं कि आपको दवाई तक जाना ही ना पड़े, या आप उसको पहले ही ठीक कर लें? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ठीक है। कम से कम धूप में निकलें, निकलें ज़रूर, क्योंकि उसके बाद विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको। ओके। फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और जंक से बचें, बस सिंपल रूल। ठीक है। आपको लगता है लाइफस्टाइल चेंज या ये भी इस तरह की बड़ी समस्याएं हैं? हमारी जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, 5 लाख सालों में एक ये 10-15 साल में अचानक से चेंज आ गया। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारी बॉडी ट्यून्ड अप नहीं है उससे, इसीलिए हम बहुत बीमार हो रहे हैं। कैंसर भी इसी वजह से है, डायबिटीज भी इसी वजह से है, ब्लड प्रेशर भी इसी वजह से है, सोराइसिस भी, आर्थराइटिस भी, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम से एक ऐसी कंडीशन में आ गई है जहाँ हम उसको साथ प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए एकमात्र उपाय है मिनिमम भोजन, सिंपल भोजन, रेस्ट और एक्सरसाइज। आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है और मुझे लगता है कि इसका कई बार स्किन या हेयर या आपके शरीर पर भी असर होता है। फ़ोन चलाना, फ़ोन की लत, सोने से पहले, सोने के जैसे ही आप उठते हैं उसके बाद फ़ौरन वो नींद में अपना फ़ोन लोग ढूंढ रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि ये भी किसी बड़ी समस्या को दावत देता है, या फिर आप कैसे, अगर इस तरह की कोई समस्या हो तो उसको ट्रीट करते हैं? अगर आप किसी काम से इसको ले रहे हैं और आपका पैशन है, तब तो ये वंडरफुल टूल है। ओके। लेकिन ऐसे फ़ोन की घंटी बजी और आप डर गए, या कोई मैसेज आया और आपको ऐसा हो गया, तो डेफिनेटली आप किसी बड़ी समस्या के शिकार होने वाले हैं। वो हाइपरटेंशन भी हो सकता है, वो डायबिटीज़ भी हो सकती है, वो कैंसर भी हो सकता है। वैसे फ़ोन में अब तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, तो इसका कोई रेडिएशन या ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये तो एक गैजेट है, ये तो एक हथियार है। तो इसका सदुपयोग करना और दुरुपयोग करना तो आपके हाथ में है। इसी से ही मुझे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आँखों की रोशनी भी, कई बार तो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल उनको चश्मा लग जाता है। क्या आँखों की रोशनी के लिए कोई यहाँ पर इलाज होम्योपैथी से भी होता है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। और क्या रिजल्ट इसका होता है? बहुत अच्छा। हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं स्कूल हेल्थ में। उसमें आँखों की जाँच करा रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर से जाते हैं, और जो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है तो हम लोग उनको थोड़ा न्यूट्रिशन, थोड़ा मेडिसिन दे करके उनके चश्मे उतर जाते हैं। जाते हैं? हाँ, बहुत सारे पेशेंट बच्चों में ऐसा किया हम लोगों ने। ये मतलब क्योंकि ये तो बहुत आम समस्या हो गई है आंखों का हमारे साथ ही एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी है, तो हम लोग दोनों मिलकर एक जॉइंट प्रोसेस चला रहे हैं, जिसमें चश्मा उतरना बहुत ईजी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि हम स्किन की भी बात कर रहे हैं, अच्छा एक वास्तविकता है कि आपकी उम्र बढ़ेगी, एजिंग तो होगी, लेकिन आजकल एंटी एजिंग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे पूरा यकीन है आप देखते होंगे, वो कितनी सही हैं, या आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? मैं उसमें ये बोलता हूँ केमिकल से बचें। अच्छा। मैं फिर वहीं बेसिक आता हूँ कि आपकी डाइट जो है वो फ्रूट्स प्लांट बेस्ड हो, मेनली फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, और एक्सरसाइज जरूर करें। ठीक है, एडुकेट रेस्ट और हाइड्रेशन, आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली नहीं। अच्छा, अब आज हमने गंभीर बीमारियों से लेकर लाइलाज बीमारियों तक के बारे में जिक्र किया। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक लंबा समय आपको हो गया, आपको लगता है कि आपके सामने ऐसा कोई केस आया जो आपको लग रहा था कि ये तो चमत्कार ही हो गया, चाहे वो कैंसर या किसी और? तो रोज ही होता है मैडम। अच्छा। अभी मेरे पास कल ही एक बांसवाड़ा से पेशेंट आए थे। अब आगरा से बांसवाड़ा बहुत दूर है। डेफिनेटली। हाँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ से उनको क्लू मिला के नैमीनाथ में जाइए।
और पेशेंट को क्या था कि यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर है, तो उसकी वजह से उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन रुक रुक के आ रहा है, आ नहीं रहा है, और वो चूंकि यूरिन आ नहीं रहा है तो यूरिया हाई हो गया, तो पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका ओरिएंटेशन खराब है। अब मुझे भी लगा इतनी दूर से पेशेंट आया है तो क्या किया जाए जी। एडमिट किया उसको, बता करके देखो भाई ख़राब है। बोले सर हम कई जगह कई हॉस्पिटल में होके आए हैं, नहीं ठीक हुआ तभी आपके पास आए हैं, अब जो भी होगा। तो मैं कल उसको एडमिट किया हूँ, शाम को मिला था तो बहुत अच्छा नहीं था, शाम को मैंने कुछ मेडिसिन चेंज की, और सुबह मैं गया हूँ राउंड पे यहाँ आने से पहले, तो वो दलिया खा रहा था। अच्छा। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? वो वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, मैंने ऑनलाइन उसको फेसबुक पे डाला हुआ है। दलिया खा रहा है। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? नाम बता रहा है, गांव बता रहा है, साथ में उसका लड़का खड़ा है। मैंने पूछा ये कौन है? बोला मेरा लड़का है। मैंने नाम क्या है? उसका भी नाम बता रहा है। तो ऐसी चीज़ों से लगता है कि हाँ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो मानवता के लिए वास्तव में उपयोगी है। मैं यहाँ किसी और मेडिकल साइंस को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि एक होम्योपैथी एक नया द्वार खोलती है कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप ये मत समझिए कोई रास्ता नहीं है। होम्योपैथी का एक रास्ता है जो खुलता है, जो गंभीर बीमारियों में भी उतनी ही कारगर है जितनी के सामान्य बीमारियों में। तो होम्योपैथी को ऐसे हल्के में मत लीजिए। अगर आप अपनी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ले रहे हैं उससे अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर नहीं चल रहे हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, तो कम से कम होम्योपैथी ट्राई जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। कैंसर को लेके मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है कि कैंसर को लेके आपको लगता है कि कोई ऐसा पेशेंट जिसको सबने मना कर दिया और आपने मैक्सिमम जो होम्योपैथी फिर दवाई दी, तो आपका मैक्सिमम आपको क्या लगा कि इतना वो और इंसान जी गया? मैडम हमारे पास तो सारे केसेस वो ही आते हैं। ऑपरेट हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 30 साइकिल रेडिएशन की हो गई, किसी की 40 साइकिल रेडिएशन हो गई, 6 कीमोथेरेपी हो गए, किसी को 12 कीमोथेरेपी हो गए, कुछ नहीं है, दोबारा से फिर हो गया, तीसरी बार फिर हो गया जी। ठीक है। मेरा एक बहुत परिचित है, ऐसे अबाउट 30 ईयर से, उनको टाटा मेमोरियल में 3 बार सर्जरी हो गई, उसके बाद फिर हो गया वो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो कितनी बार हुआ मुझे नहीं मालूम। बाद में उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं बोला हाँ ठीक है, आ जाओ देखते हैं। उनको देखा तो उनको मेडिसिन दी, फिर उनका पेट स्कैन हुआ तो उसमें कुछ उनको लगा कि कुछ ग्रोथ हो रही है, तो वापस वो टाटा मेमोरियल गए, ठीक है। वहाँ उनका 5 बार बायोप्सी हुआ, और फाइनली उन्होंने ये बोला कि नहीं आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहिए, आपको कुछ चिंता नहीं है, 3 महीने बाद दोबारा आइए। ये बात उन्होंने मुझे कल ही आके बताई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको हम गोन के समझते हैं कि कुछ नहीं है, तो होम्योपैथी उसमें भी चमत्कारिक परिणाम ला सकती है। तो कभी निराश नहीं होना है, ट्राई जरूर करना है। आखिर में आप जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस हमेशा एलोपैथी होम्योपैथी में समझा जाता है, आखिर में आप उनसे क्या कहना चाहेंगे किसी भी बीमारी के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जहाँ बिलीफ है वो ज़रूर करें, ठीक है, लेकिन आज जहाँ पर आपको लगता है कि अब आप अटक गए हैं तो होम्योपैथी में ज़रूर ट्राई करें। अब अपने पास में ही करें, और नहीं हो पा रहा है तो नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एक बार ज़रूर आएँ। हम लोग बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच रखते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि कभी ऐसा अकेलापन ना समझें और निराश ना हो, एक बार ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है जो दर्शक आज हमारे साथ जुड़े उन्हें होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले। थैंक यू।